पर्व को लेकर आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है, जिसे संध्या अर्घ्य के रूप में जाना जाता है। आज शाम व्रती महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी और वैसे तो कई व्रतों और त्योहारों में उगते सूर्य की पूजा की जाती है, लेकिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा केवल छठ पर्व में ही है। यही कारण है कि इस दिन का विशेष महत्व है। संध्या अर्घ्य से पहले व्रती महिलाएं बड़ी संख्या में बांस की टोकरी यानी कि डाला सजाती हैं। इसमें ठेकुआ, केले, नारियल, सेब, चावल के लड्डू, गन्ना और जो तमाम पूजा सामग्री होती है वो रखी जाती है। फिर परिवार के सभी सदस्य घाट या तालाब किनारे एकत्रित होते हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पहले व्रती महिलाएं सूर्य देव की आराधना करती हैं और डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। इसके बाद वे 5 बार परिक्रमा करती हैं और सूर्य देव से परिवार के सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। तो छठ पूजा को लेकर करें तो लोक आस्था के महापर्व छठ की धूम पूरे देश में इस वक्त देखने को मिल रही है। धनतेरस और दीपावली के बाद लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है। 4 दिनों तक ये पर्व शुद्धता का महान पर्व माना जाता है। पहले दिन नहाए खाए, फिर खरना और इसके बाद डूबते सूर्य को अर्घ्य देना, ये पर्व जो है वो शुरू होता है और इसके बाद उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही ये जो पर्व है इसका समापन होता है। इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट देखिए आप। प्रकृति का महान पर्व, लोक आस्था का त्योहार, घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब, शुद्धता का महापर्व छठ पूरे बिहार के साथ दुनिया भर में श्रद्धा और शुद्धता के साथ मनाया जा रहा है। यह 4 दिवसीय पर्व नहाए खाए, खरना, शाम का अर्घ्य और सुबह के अर्घ्य के रूप में संपन्न होता है। छठ महापर्व में खास बात यह है कि छठी मैया को अर्पित किए जाने वाले फलों, प्रसादों और पूजन सामग्रियों का हर एक हिस्सा गहरी धार्मिक भावना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। इस पर्व में भक्ति के साथ साथ पर्यावरण और प्रकृति के प्रति आभार भी समाहित है। प्रसाद की बात करें तो छठ महापर्व का यह पवित्र हिस्सा माना जाता है। नहाए खाए के दिन से ही उपासक अपनी रसोई और घर को शुद्ध कर लेते हैं। पूजा में उपयोग किए जाने वाले हर पदार्थ को बिना किसी मिलावट, पूर्ण शुद्धता और पवित्रता के साथ तैयार किया जाता है। परंपरा के अनुसार छठी मैया को जो भी अर्पण किया जाता है वह नैवेद्य कहलाता है और उसे बनाने या छूने से पहले स्नान और शुद्धाचार का पालन जरूरी है। ठेकुआ आस्था का स्वाद और परंपरा की मिठास है। ठेकुआ वाले प्रसाद को पाने की चाहत सबको होती है। इसे गेहूं के आटे, गुड़ या शक्कर, नारियल और घी से तैयार किया जाता है। ठेकुआ देसी घी में पकाया जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक पदार्थ नहीं होता। यही कारण है कि यह प्रसाद शुद्धता का और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। पारिवारिक सुख, समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए छठ पर्व मनाया जाता है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। छठ आज सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन चुका है। छठ का व्रत रखने वाली महिलाएं जिस समर्पण और निष्ठा से इस पर्व की तैयारी करती हैं, वो अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है। साथियों, छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ महापर्व न केवल भोजपुरी और मैथिल समाज का बल्कि अखिल भारतीय समाज का उत्सव बन गया है। दुनिया में जहां-जहां बिहार और यूपी के लोग हैं वो छठ मनाते हैं। अब तो कई जगहों पर दूसरे राज्यों के लोग भी छठ मनाते देखे जा रहे हैं। यह न केवल भोजपुरी समाज का बल्कि अखिल भारतीय समाज का यह उत्सव बन गया है। जहां कहीं देखो
भोजपुरी समाज बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, देश और दुनिया में जहां कहीं भी गया, अपने साथ पर्व की सुगंध को ले जाकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। छठ में पहले डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, यानी डूबते सूर्य को भी सम्मान अर्पित करने का इसके अंदर संदेश छिपा है। जबकि प्रातः काल में सूर्य की उपासना और अर्घ्य देने का विधान है। इसका संदेश है अंधेरे के बाद नवजीवन, यानी जीवन में नई ऊंचाइयां, नए उजाले का आगमन। त्योहार है और बिहार में छठ, अब तो आप कहिए तो पूरे देश में छठ बहुत ही पॉपुलर है। जहां भी बिहार के लोग हैं वो अब पूरी आस्था से छठ का त्योहार करते हैं और सूर्य भगवान के उगते हुए और अस्त होते हुए सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। छठ व्रत के संबंध में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से एक कहानी के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण के बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। कहा यह भी जाता है कि सीता ने सबसे पहले छठ का व्रत किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। छठ महापर्व को लेकर उत्साह उमंग लोगों में खूब देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में पटना से हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशंस के लिए। रितेश, अगर बात छठ पूजा को लेकर करें तो घाटों पर क्या रौनक जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है और अब से कह सकते हैं कि कुछ समय के बाद से ही जो श्रद्धालु हैं वो घाटों पर आना शुरू हो जाएंगे और आज संध्या के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि घाटों पर तो रौनक पिछले 4-5 दिनों से देखी जा रही है और आज ये रौनक जो है ये और बढ़ जाएगी, क्योंकि आज पहला अर्घ्य दिया जाएगा। शाम में जो व्रती हैं वो पहुंचेंगे, हजारों लाखों की तादाद में जितनी भी नदियां हैं उनके घाटों पर लोग पहुंचेंगे। जितने भी तालाब है, पार्क है, जहां जो सक्षम है छठ करने में वो वहां पर छठ व्रत करेगा। आज भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को, यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। और देखिए कि पटना का ये घाट है, दीघा घाट है और अभी आप देखिए कि रौनक किस तरीके से है। सुबह का समय है और लोग देखिए कि जो व्रती हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं और उसके बाद फिर सभी लोग अपने घर पहुंचेंगे और घर पहुंचने के बाद फिर देखिए कि प्रसाद जो है वो तैयार होगा और फिर शाम 3 बजे लोग यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। अब इंतजामों की बात करते हैं तो इंतजाम पूरे बिहार में अगर देखें तो बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है, क्योंकि छठ महापर्व एक ऐसा पर्व है जहां कोई भी व्यक्ति हो, वो कितना भी सक्षम हो, वो नहीं चाहता है कि कोई भी गलती हो, कोई भी किसी तरह की त्रुटि हो। वो अपनी तरफ से चाहता है कि सभी चीजें जो है, ये छठ व्रत की महिमा है जहां पर लोग स्वेच्छा से सारी चीजों को करते हैं, वो श्रम दान करते हैं। देखिए कि यहाँ पर ये घाट है, कितनी खूबसूरत साफ सफाई। और एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। पहले तो सुरक्षा इंतजामों की बात कर लेते हैं तो ये पटना का दीघा घाट है, जनार्दन घाट है और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो व्रती है, पटना से सबसे ज्यादा जो छठ व्रती हैं इसी घाट पर आते हैं। ना सिर्फ पटना से बल्कि जो आस पास के जिले हैं, या कई लोगों की ये मन्नत होती है अब कि पटना के घाट पर, आपने गाना में भी सुना होगा कि कई बार पटना के घाट का जिक्र होता है, तो पटना के गंगा घाट पर छठ करने का एक अलग महत्व होता है। छठी मैया से जो लोग मन्नत मांगते हैं जब पूरी हो जाती है तो लोग यहाँ पर आते हैं। और एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए कि वॉच टावर लगाए गए हैं, कई सैकड़ों वॉच टावर है और यहाँ से देखिए कि जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं वो जब शाम में जब यहाँ व्रती पहुंचेंगे तो यहां से वो मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम, गोताखोरों की टीम यहां पर मौजूद है। सभी सरकारी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है ताकि जब लाखों की भीड़ यहां पहुंचे तो किसी को परेशानी ना हो। अब ये तस्वीर देखिए,
छठ महापर्व एक बार दिखाते हैं, यात्री शेड दीघा पाटी पुल। तो ये जितने भी लोग हैं ये अलग अलग जगहों से आए हैं और कई जगह ये मान्यता है, कई लोगों की ये आस्था है कि हम गंगा घाट पर ही छठ पर्व करेंगे। और देखिए कि यहाँ पर प्रसाद, आप जूता खोलिए तो देखिए कि यहाँ पर प्रसाद बन रहा है, लोग आए हुए हैं और यहाँ पर व्रती जो हैं ये गंगा घाट है और यहीं पर ये 3-4 दिनों तक रहेंगे, यहीं से पूजा संपन्न करेंगे और इसका एक अलग महत्व है। देखिए ये मिट्टी का चूल्हा है और आम की लकड़ी है और प्रसाद बनाने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। हम व्रती से ही बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए कि आप दिखाइए किस तरीके से पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है, यहीं पर लोग सो रहे हैं। तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ घाट पर महिलाएं जो हैं वो आई हुई हैं और यहाँ देखिए प्रसाद जो है वो बन रहा है। ये प्रसाद बनाने में जो व्रती हैं ये व्यस्त हैं। हम आगे चलते हैं, कुछ यहाँ पर महिलाएं हैं जिनसे हम बात करेंगे। कहाँ से ये लोग आए हैं? आप लोग कहाँ से आई हैं? अरे कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद से। अच्छा, तो यहाँ पर आके छठ आप लोग कितने दिन से यहाँ पे आई हुई हैं? आज ही आए हैं, रात में आए हैं और कल फिर वापस जाइए? कल वापस जाना है। तो यहाँ पर आके छठ करने का क्या है मतलब? यहाँ पे मन्नत था इसलिए छठ करने आए हैं। मन्नत मांगी थी? जी। तो देखिए मैंने पहले ही कहा था कि बहुत लोगों की मन्नत होती है और देखिए बिल्कुल रितेश, जाहिर तौर पर जिस तरीके से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर लग रहा है किस तरीके से लोगों की आस्था, किस तरीके से लोग जो है रात से ही यहाँ पर घाटों पर रुके हुए हैं और अब पूजा कर ही अपने घर लौटेंगे। वाराणसी से हमारे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी भी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। पंकज, अगर बात वाराणसी को लेकर की जाए तो वाराणसी में क्या तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं, क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं छठ पूजा को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए बनारस के बारे में जैसे कहा जाता है कि धर्म और अध्यात्म की नगरी है, बाबा भोलेनाथ की नगरी है और काफी तादाद में यहाँ पे बिहार झारखंड से भी लोग रहते हैं जिनका ताल्लुक वहां से रहता है। और निश्चित तौर पे जो बिहार से निकला पर्व पूरे जहां जो सनातनी है या उत्तर भारतीय है वहां पे ये चाहे देश हो चाहे विदेश हो वहां पे ये धूम मचा रहा है। और बनारस की बात करें तो बनारस में भी छठ का बहुत महत्व है और छठ पे लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, भीड़ है वो उमड़ती है घाटों पे। और हमारी जो मौजूदगी वरुणा घाट पे है, शहर के मध्य में ये वरुणा घाट है और यहाँ पे भी जो तैयारियां जो हैं आपको बताऊं तो परसों से ही शुरू हो गई है और रात के समय तो एकदम बेहतरीन यहाँ का दृश्य देखने को मिलता है। और जाहिर तौर पर दिखाना चाहेंगे कि तमाम हजारों की संख्या में जो वेदियां हैं, जो तैयारियां हैं, देखिए लगातार चल रही है। और जिस तरीके से मैंने बताया कि बनारस में काफी संख्या में बिहार झारखंड से लोग रहते हैं और उसके अलावा जो स्थानीय लोग भी हैं वो भी अब जो है छठ की जो है पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। तो जैसा मैंने बताया हजारों की संख्या में जो वेदियां हैं वो बनाई गई हैं और शाम का अगर बात करें तो लगभग 2 बजे के बाद यहाँ हजारों की संख्या में जो भीड़ उमड़ेगी और कहीं ना कहीं जो दृश्य होगा यहाँ का वो देखने लायक होगा। अभी भी देखिए सफाई चल रही है वरुणा में, मशीन के द्वारा लगातार जो सफाई का क्रम जारी है। और सुरक्षा की बात करें तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत तमाम जो फोर्सेस है वो रहेगी। देखिए अभी कोई छठी मैया की भी पूजा वूजा करके अभी गया है। इस तरीके से हजारों की संख्या में जो वेदियां हैं वो बनी है। तो ये दृश्य है बनारस के वरुणा तट के स्थित शास्त्री घाट का, जहां पे आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो वेदियां हैं और सफाई जो है अभी भी चल रही है। जिस तरीके से लोग आएंगे, कारपेट भी बिछी हुई है। तो ये जो दृश्य जैसे मैंने बताया कि बनारस के वरुणा घाट का है, शास्त्री घाट का है और यहाँ पे अभी भी जो सफाई चल रही है। और हम बात करें लगभग 3 बजे के आसपास यहाँ पे जो भीड़ है वो भारी संख्या में उमड़ेगी और सुरक्षा के लिए भी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से बताया जाता है छठ के बारे में कि किसी पंडित की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि जो उपासक है, जो उपासना करता है और भगवान भास्कर उनसे सीधे उनका संपर्क रहता है। तो इसलिए निश्चित तौर पे जैसे मैंने बताया कि जो छठ का व्रत यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से लोग करते हैं और लाखों की संख्या में बनारस के तमाम घाटों पे बात कर ले, सरोवर पे बात कर ले, पोखरे पे बात कर ले, तालाब पे बात कर ले, वहां पे भीड़ उमड़ती है। तो जो दृश्य बिल्कुल पंकज, जाहिर तौर पर और बड़ी संख्या में तस्वीरें जो है वो भी निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से रितेश ने भी दिखाया कि पटना के घाटों पर किस तरीके से रात से ही जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं, वहीं पर वो प्रसाद बना रहे हैं और अपनी पूजा को संपन्न करने के बाद ही वो घर लौटेंगे। फिलहाल रितेश और पंकज, आप दोनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए।